जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। हाय हाय रिजवान, तू भी दिन ब दिन चमकता ही जा रहा है। अबे कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ, भूख लगी है मुझे। ये भी ना, इधर रख। टेस्टी। ये खाना बना है। नमक डालना भूल गई थी या जानबूझ के नमक नहीं डाला? नमक हराम। नमक डाला था मैंने, कम हो गया हो। लेकर आते। जल्दी। ना बहुत है। अगली बार तूने ऐसा बदसाय का खाना बनाया ना, ये प्लेट उठा के तेरे सर पे डाल दूंगा। जानता हूं किसका रोग मना रही है तू। मगर उजाला, ये याद रख, ये है मेरा घर और यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मुंह क्या देख रही है मेरा? पानी कौन पिलाएगा? बोल, तू पिलाएगी? तेरा वो सब जानता हूं दिन रात किसके बारे में तू सोचती रहती। ना तुझे छोड़ूंगा ना तेरे यार को। क्या है? खाना है तुझे? खाना चल, शाद में आते। अम्मी, सारे कपड़ों में से मुझे ना सबसे ज्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है। और ये कुंदन का सेट देखिए, इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा ना। हाँ, अच्छा तो लगेगा। वैसे ऐसा करते हैं कि हम नवाल को इसकी तस्वीर भेज देते हैं, तुम व्हाट्सएप कर दो, देख लेते हैं उसे पसंद आता है कि नहीं। नहीं अम्मी, जरूरत नहीं, उसको चीजें बहुत पसंद आई। भाई पसंद कैसे नहीं आएंगी? इतनी कीमती कीमती चीजें हैं, उसे तो जरूर पसंद आएंगी। भाभी आइए ना, आप ये सारे जोड़े ज्वेलरी देखें हमारे साथ बैठ के। इसके बाद मैंने क्या लिया मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बैठे हमारे साथ। किरण, ऐसा करना, तुम भी कल हमारे साथ शॉपिंग पे चलना और बच्चों को भी साथ ले लेना। बच्चों की और अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जरबाब के साथ चली जाऊंगी। वैसे आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अम्मी, दोनों बहुओं में इतना फर्क। इस बात की तवक्का नहीं थी मुझे आपसे। क्या मतलब? मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। कहने को तो मैं इस घर की बड़ी बहू और मुझे ही हर चीज से लाइल्म रखा जा रहा है। पहले तो आप लोगों ने चुपचाप जुहेब का रिश्ता तय कर दिया, मुझे और जरबाब को बताना जरूरी नहीं समझा। और अब यहाँ शादी की तैयारियां की जा रही हैं और इसमें भी हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। रही बात छोटी बहू की, उसकी पसंद नापसंद उसके स्टेटस के मुताबिक हर एक चीज आ रही है और मुझे
मुझे किसी ने झूठे मुंह में पूछना गवारा नहीं समझा। ऐसे रखा जाता है बड़ी बहुओं को? हाँ, 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है तुम पर। बाजार कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ बीच में मत बोला करो। मम्मी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, देख रही हैं आप? फायजा तुम ही चुप हो जाओ। मम्मी मैं चुप हो जाऊं? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है? आपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं सरबाब को फोन करके बुलाती हूँ, वो इस बदतमीज लड़के का दिमाग दुरुस्त करेगा। तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो तो खुद तुमसे तंग है। मुझे कह रहे थे, मुझसे शिकवा कर रहे थे कि आपा की शादी तो हो गई लेकिन हर वक्त इसी घर में पड़ी रहती है, जैसे अपने घर में इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरा भाई कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। ये तो तुम हो जो उसे हमारे खिलाफ बरगला रही हो। सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुमसे तो सारे घर वाले तंग हैं। उस दिन तो वो जुहेब नवीन से कह रहा था कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती, क्यों हर वक्त हमारे सर पे सवार रहती हैं? किरण, अपने हद में रह के बात करो, समझी? तुम्हारी सारी असलियत खुलने के बावजूद हम तुम्हें माफ करके इस घर में ले आए हैं। हमारा एहसान मानो। एहसान? किस बात का एहसान? ये घर मेरे शौहर का है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। कौन रोकेगा मुझे? सुनो लड़की, मेरा भाई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, तलाक देना चाहता था तुम्हें। एहसान मानो मेरे माँ बाप का, जिन लोगों ने खानदान की इज्जत की खातिर तुम जैसी घटिया लड़की को इस घर में रहने की जगह दे दी। तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि इस घर में रह सको, तुम और तुम्हारा नीच खानदान। मेरे और मेरे खानदान के बारे में एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारी अलग से जुबान निकलेगी। फायजा, मुझसे बात करके गई है? इसकी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? 1000 दफा समझाया आप लोगों को मैंने, 1000 दफा समझाया है इस औरत के मुंह मत लगा करें। क्या शौक है? अपनी बेइज्जतियां कराने का क्यों शौक है आप लोगों को? अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे। सारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया इसने। उठाओ ये सारा सामान रखो अंदर। इसकी इतनी जुर्रत से इस तरह बात की, इसको तो मैं बताऊंगी। हाँ बोलो। सुने, मुझे शादी की शॉपिंग के लिए 10 लाख रुपए भिजवाएं अभी और इसी वक्त। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या मतलब है दिमाग ठीक है? जब नवाल का वलीमे का जोड़ा 10 लाख का आ सकता है तो मैं 10 लाख की शादी की शॉपिंग क्यों नहीं कर सकती? उसके शादी के जेवरात आए वो अलग, और तो और आपकी माँ ने खानदानी हार उठाकर भी अपनी छोटी बहू को दे दिया, ये नहीं कि बड़ी बहू को देती। जेवर तो तुम्हें भी बहुत पहनाया था हमने, तुम्हारी औकात से ज्यादा। भूल गई? कितनी बार मैंने आपसे कहा है मुझे मेरे स्टेटस का ताना मत दिया करें। जो भी था वो मेरा पास था, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपके स्टेटस के मुताबिक रहना है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन आपको 1 टके की फिक्र नहीं है। उस नवाल के लिए वलीमे का 10 लाख का जोड़ा आ सकता है, लेकिन मैं 10 लाख की शॉपिंग नहीं कर सकती। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप नहीं, आपकी माँ बहनों ने उस नवाल को मुझ पर ज्यादा फोकियत दी ना, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, फिर आप मुंह उठाकर देखते रहिएगा।
ये ठीक है? इस घर में जिसको देखो मुझे ही आंखें दिखानी है। तो ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि याद रखेंगे नवाल। मॉम व्हाट इज दिस? जब मैंने आपको कहा था कि उनको साफ साफ बता दीजिएगा कि अपने रिसेप्शन का ड्रेस मैं अपनी मर्जी से चूज करूंगी। नवाल मेरी जान, मैंने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी निकाह का ड्रेस तो तुम खुद सेलेक्ट कर रही हो ना, डिजाइनर से जाके बात कर ली है ना तुमने। देखो निवाल, तुम जानती हो कि वो अच्छे खासे कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मर्जी चलाई, मेरी बात नहीं मानी। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव हैं वो लोग। हाँ है तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, लेकिन फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? जुहेब तो अच्छा रोशन ख्याल है और आजाद दिमाग का मालिक है, तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी तो तुम्हें अपने मियाँ के साथ गुजारनी है। क्या खाक रोशन ख्याल है? जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। तो तुम बात कर लो उससे, उसे इनवाइट करो और जाके तुम दोनों कहीं डिनर करो, कॉल करके बात करो उससे। मैं उसे कॉल करूंगी? नो वे। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर तुमने पहल कर ली तो क्या तुम छोटी पड़ जाओगी? नो मामा, एंड आपको पता है मुझे लगता है कि उसे इस शादी की कोई भी खुशी और एक्साइटमेंट नहीं है। देखो नवाल, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है ना, हो सकता है वो शर्मा रहा हो। शर्मीले मर्द तो मुझे वैसे ही जहर लगता है। तो फिर शादी के बाद बदल देना उसे। तुमने देखा नहीं मैंने तुम्हारे पापा को किस तरह बदला है? मेरे इशारों पर चलते हैं। मैं कहती हूँ सुबह है तो सुबह है, रात है तो रात, और सोचते भी मेरे दिमाग से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है ज़ुहैब को अपनी मर्जी से चलाना। तुम आप लोगों की बात डिफरेंट है, बट वी आर वेरी डिफरेंट। बहुत मुश्किल काम है ये। क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कुछ मुश्किल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। आप लोग अब बात करें, मैं जाती हूँ। असल में मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गया। मैं उसे कॉल करूंगी। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर तुमने पहल कर ली तो क्या तुम छोटी पड़ जाओगी? जी नवाल, इस टाइम पे खैरियत से कॉल किया आपने? क्यों? अपने फियांसे को कॉल करना मना तो नहीं है? आपको बुरा लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको कभी ख्याल नहीं आया कि अपने फियांसे को कॉल ही कर लिया जाए? वैसे हैरत है, इतने टाइम यूरोप में रहने के बाद भी आप में बिल्कुल चेंज नहीं आया। लेट मी गेस, मुझे लगता है कि आप भी अपनी फैमिली की तरह काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपसे किसने कहा कि मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है? किसी ने नहीं, मुझे खुद महसूस हुआ। यकीनन आपको एक गलतफहमी हुई है। मेरी फैमिली इतनी मॉडर्न या आज़ाद ख्याल तो नहीं है, नहीं कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है। हम लोग काफ़ी रोशन ख्याल और पढ़े लिखे लोग हैं। ओ रियली?
इतने टाइम यूरोप में रहने के बावजूद भी आप इतनी खालिस उर्दू बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगा। परदेश में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि अपनी मादरी ज़बान भूल जाए बंदा। और वैसे भी आई लव पाकिस्तान। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आप इस शादी को लेकर सेटिस्फाइड तो है ना? हाँ ऑफ कोर्स, अब एक फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा। और आप? देखें सुहेब, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती और शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मुझसे मिलने में या बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बस यही बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है। हाँ ये बात तो है। चलें कल मिलते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। Yes, sure. Why not? अरे भाई सारा वक्त क्या सफाई में लगा दोगी और कोई काम नहीं करना पूरे दिन में? अरे मेरे मियाँ साहब आ रहे हैं रात को, जरा दमदार सा पुलाव, शामी कबाब, नरगिसी कोफ्ते और उसके साथ रबड़ी खीर बना लेना। उजाला जी 2 कप चाय बना के ले आओ, थोड़ा दर्द हो रहा है मेरे सर में। अभी ला रही हूँ। क्या जरूरत थी चाय का कहने की तुझे? हैं? सुबह से थक हार के अभी बैठी थी जरा सी देर तो तूने उसको चाय का कह दिया। तो इंसान समझना चाहिए दूसरे को भी। ओ भाई तुम क्यों इतनी तरफदारी ले रही हो उसकी? अरे मैं क्या तरफदारी करूंगी इस बेचारी मासूम की। मैं तो ये कह रही हूँ कि देख किसी के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी थक जाती होगी काम कर करके। है 4 दिन आने वाली बहू ने मेरी माँ की खिदमत क्या कर ली, उसके तो तेवर ही बदल गए भाई। किस बात की इतनी हमदर्दी हो रही है? घोल के तो नहीं पिला दिया उसने? मुझे क्या घोल के पिलाएगी बेचारी, इतने काम से काम रखती है। ऐसी मासूम बच्ची है मेरी तो सारा दिन खिदमत ही करती रहती है वो। भाई बात सुनो, इतनी भी मासूम नहीं है। याद नहीं है शादी से पहले अपने आशिक के साथ भाग रही थी वो तो अल्लाह भला करे हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम इज्जत से ब्याह के ले आए। बात सुनो, बात की तुमने रिजवान से उजाला की नौकरी की? अरे कोई जरूरत नहीं है नौकरी वोकरी करने की। सुना तूने, रिजवान तो कभी भी नहीं करने देगा उसको नौकरी। और फिर घर के काम कौन करेगा? अरे मेरी खिदमत कौन करेगा? और बावर्ची खाना कौन देखेगा? कौन बनाएगा खाने? बात सुनो, एक नौकरानी रखेंगे ना तो घर के सारे काम भी कर लेगी और तुम्हारी खिदमत भी कर लेगी। जहां तक रही किचन संभालने की बात ना, तो उजाला बहुत आराम से संभाल सकती है। भाई नौकरी से वापस आएगी, हंडिया चढ़ा देगी, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है कोई? बस कह दिया ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है तो बस नहीं। सोच लो अम्मा, कमा के लाएगी तो तुम्हारे हाथ में 4 पैसे रखेगी, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा तो सारी जिंदगी नौकरी करेगा नहीं,
वो निकम्मा तो जो जमा पैसे थे वो भी सारे जुए में उड़ा के आ गया। क्या तो तू ठीक रही है, वैसे लगती है दिल को बात, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, रिजवान उसे नौकरी की इजाजत कभी भी नहीं देगा। अरे तू तो नौकरी की बात कर रही है, वो तो उसे उसकी बहन के घर तक नहीं जाने देता कमबख्त। भाई अम्मा मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, मशवरा देना मेरा काम, अब अपने बेटे को मनाना तुम्हारा काम। तुम्हारा बेटा मान लेगा बात, और वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की है, घर में बैठा के इसको जंग ना लगाओ, नौकरी करवाओ, पैसे कमवाओ। भाई बात सुनो, वो ज्यादा आजाद मत छोड़ना, सीधी नौकरी पे जाए सीधी घर आए, इधर उधर भटकने मत देना, लगाम खींच के रखना इसकी। प्यार है, बहुत हैवी है। क्या है ये सब? क्या मतलब है क्या है? आपको बताया तो था, ज़ुहैब की शादी का जोड़ा है, इसकी शादी में पहनूंगी, बताया तो था, शॉपिंग करनी है मैंने। ये सारी शॉपिंग शादी की? पूरे साल की शॉपिंग कर ली आपने क्या? सारा कमरा भर दिया आपने कपड़ों से। क्या मतलब है इतनी सारी शॉपिंग? और वैसे भी मैंने सिर्फ शादी की शॉपिंग नहीं की, आपके बच्चों के लिए गर्मियों के कपड़े भी लिए हैं, और आपके लिए भी ना एक कुर्ता लिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत जचेगा। ये एक सेकंड, बच्चों के कपड़े क्यों खरीद लिया आपने? मेहमानों ने बच्चों को इतने कपड़े दिए हैं हमारे कि अगले 2 साल तक बिना खरीदारी के गुजारा हो सकता था हमारा। छोड़े ना, आप भी किन बातों पे गुस्सा करें, रुक जाएं, मैं अपना जोड़ा दिखाती हूँ आपको। मैंने बारात के लिए कितना अच्छा जोड़ा लिया, देखिए इसको हाथ तो लगा के चेक तो करें, डिजाइनर जोड़ा है। और आपको पता है इसकी मैचिंग इयररिंग्स भी बनवाए हैं मैंने ऑर्डर पे, वो भी मिल जाएंगे 1-2 दिन में। एक सेकंड हटो, ये जोड़ा उसी डिजाइनर का नहीं है जिससे वो नवाल का वलीमे का जोड़ा लिया है? हाँ उसी का है, लेकिन नवाल का जोड़ा तो पूरे 10 लाख का था, और मैंने तो 3-4 लाख का जोड़ा ले लिया, आपके पैसे बचाए हैं मैंने। ऐसे ही थोड़ी। ये 3 लाख का है? 3 लाख का जोड़ा है ये? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्रेडिट कार्ड इसलिए थमाता हूं तुम्हें कि तुम कपड़ों पे यूं पैसे उड़ा दो सारे। क्या मतलब है दिमाग ठीक है? जब इस घर की छोटी बहू के लिए 10 लाख का जोड़ा आ सकता है, तो क्या बड़ी बहू 3-4 लाख का जोड़ा भी नहीं ले सकती? इस घर में सबसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं, पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और मैं आपकी बीवी हूँ, इतना हक तो बनता है ना मेरा आपकी कमाई पर। मेरी सुने बात, ये घर, ये फैक्ट्रियां, ये आसाइशें मेरे बाबा की हैं, मैं लेकर पैदा नहीं हुआ था साथ। वो इसलिए नहीं कमाते कि हम यूं उड़ाते रहें। ये नवाल के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ रहे हैं। करोड़पति बाप की बेटी है वो, और आपके पास क्या है सिवाय झूठ और धोखे के? मेरे पास आप हैं ना। और वैसे भी इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, मेरी हैसियत अब मेरे बाप से नहीं आपसे जानी जाएगी। आप ही तो हैं मेरे अपने, मेरा सब कुछ। ये ड्रामे बंद करो यार प्लीज, अपनी हद में रहा करो, अपनी हैसियत मत भूलो। हाँ बिल्कुल, मुझे ही मेरी औकात याद दिलाते रहा करें, हर वक्त ताने देते रहा करें, और कुछ है नहीं अपनी माँ बहनों की तरह। मुझे तो समझ नहीं आता, इसी दिन के लिए आई थी मैं अपना घर छोड़कर इनके साथ वापस। बातें सुनाने लगे हुए मुझे कब से। रोना बंद करें यार, जरा सी बात पे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है? बैठ जाओ। ये क्रेडिट कार्ड आपको फजूल खर्ची करने के लिए नहीं दिया, आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए दिया था। आज के बाद आपको हर महीने खर्ची मिलेगी, और वो भी मेरी मर्जी से। फजूल खर्च औरत है। अच्छा तो करनी नहीं आती?
बस कर दें, ये बचत के लेक्चर ना मुझे ना दिया करें। वैसे भी वो मर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो औरतों को शॉपिंग से रोकते हैं और हर वक्त बचत करते रहते हैं। पता नहीं किसके लिए कमाते हैं, कहाँ लेकर कब्र में लेके जाएंगे क्या पैसा? बीवी पर नहीं लगा सकते, बहनों पर लुटाते रहेंगे। अभी हो गई, निकाल लूंगी क्रेडिट कार्ड दोबारा। हाँ मेरा ख्याल है कि नवाल को शॉपिंग पर ले जाकर उसकी शॉपिंग भी कंप्लीट करवा देते हैं। ज़रबाब बेटा, तुम कार्ड्स देख लो और मेहमानों की लिस्ट भी बना लो। जी जी अम्मी जान, कार्ड छप चुके हैं। बल्कि आप एक काम करें, कल से कार्ड बांटने का काम भी शुरू कर दें। ठीक है। ज़ुहैब को दिखाए थे? जी बाबा, उसके अप्रूवल के बाद ही तो फाइनल किया डिजाइन। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि बाकी इंतजामात भी देख लो। सब हो चुका है अम्मी जान, होटल बुकिंग हो चुकी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से सारे मामला तय हो चुके हैं, सो वी आर गुड टू गो। सो वेरी गुड। फायदा बेटा, जी बाबा। तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो और ख्याल रखना कि कोई रह न जाए। ज़रबाब की शादी के वक्त बहुत से मेहमानों को इनविटेशन नहीं पहुंचा था, और इस दफा ऐसा करना कि फोन करके फॉलो अप भी रखना। ठीक है। और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको खुद जाकर इनवाइट करना है, और बहू के घर वालों को खास तौर पर। किरण के घर तो मैं और मेरी बेटियां नहीं जाएंगी। अगर ज़रबाब को जाना है तो 100 दफा जाए। आपको अगर पूरे खानदान को भी इनवाइट करना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैंने जो कहना था कह दिया। सो क्या अम्मी, ज़रबाब कार्ड दे आएगा? ज़रबाब किरण के घर वालों को तमाम फंक्शन में बुला लेना, और उजाला और उसकी बहन को जरूर इनवाइट कर लेना। और हाँ, कि घर वालों के लिए कन्वेंस का जरूर बंदोबस्त कर लेना। कैसे रक्षा टैक्सी में आएंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी सबके सामने। इतने गए गुजरे नहीं है मेरे घर वाले कि रिक्शे में बैठकर आएंगे। अच्छा, फिर और कैसे आएंगे? वो जो लॉटरी की रकम थी वो तो खत्म हो गई। वो किराए की तमाम गाड़ियां वो तो सारी वापस आ चुकी है ना। कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बेगम से ऐसे बात करने का। तो इसे हक है मुझसे बात करने का? तुम्हें पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में जिस तरह की घटिया वाहियात ज़बान इस्तेमाल करती है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। प्लीज अभी ज़रबाब, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सब बर्दाश्त कर रही हूं। बर्दाश्त करे ना यार। इतना मुश्किल हो रहा है तो एक टेबल पर बैठ के खाना भी मत खाया करें आप। सॉरी बाबू। मैं कल से खाना कमरे में मंगवा लिया करूंगा। मी खुश। ज़रबाब भाई खाना तो बस अब मिल गई आप लोगों को खुशी, मिल गया सुकून।
घर पे कोई नहीं है। किरण आई थी, अम्मा को अपने साथ शॉपिंग मॉल लेके गई है। जुहेब की शादी की सारी तैयारियां वो हम सबकी अपनी मर्जी से करवाना चाह रही है। आखिर जुहेब के मालदार ससुराल वालों के सामने नाक जो ऊंची रखनी है उसने। मुझे भी कह रही थी कि भाभी मैं आपके लिए बहुत कीमती और ब्रांडेड कपड़े लेके आऊंगी। तो आप साथ चली जाते? कहा था उसने मुझे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। हर वक्त तुम्हारी वजह से परेशान जो रहती हूँ। दिमाग तुम्हारी तरफ ही अटका रहता है। एक धचका सा लगा रहता है कि खुदा ना खासा मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। गलत ना हो जाए? जितना हो चुका है वो बहुत गलत है। उससे ज्यादा क्या गलत होगा आपकी? अभी मैं जिंदगी जी नहीं रही, मैं ये जिंदगी सिर्फ गुजार रही हूँ। अच्छा मेरी जान, अब रोना मत शुरू कर देना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। रोना तो क्या करूं आप? मैं कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। अभी मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। तो फिर क्या करोगी? तलाक लोगी? हरगिज ऐसा मत सोचना। अभी शादी को 3-4 महीने तो हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? और फिर तलाक लेके जाओगी कहाँ? इस घर में ही आओगी ना, और ये घर तो तुम्हारे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है। मैं जॉब करूंगी आपी, मैं किसी हॉस्टल में रह लूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहती। बिल्कुल भी नहीं। कम से कम जुहेब की शादी तक तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसके बाद मैं बख्तियार से इस मसले पे बात करूंगी। नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। अब जो भी करूंगी मैं खुद करूंगी, और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अभी इस शहर के लोगों से मेरा दिल उठ गया। इस शहर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। अभी आप मेरी मदद करेंगी ना? बोले ना आप मेरी मदद करेंगी ना? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी मेरी जान। तुम्हारी अप्पियां हैं क्यों? अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। मैं खाना बना लूं। इतने खामोश और सीरियस क्यों हैं आप? नहीं तो फिर अपनी फियांसे से मिलने की जरा सी भी खुशी नहीं है आपके चेहरे पर? क्या बात है? मेरी ड्रेसिंग का कोई इशू है क्या? नहीं, शायद। कहा था ना मैंने आपसे, काफी कंजर्वेटिव लग रहे हैं आप मुझे, और वही हुआ। खैर आप परेशान ना हो, चेंज कर दूंगी मैं आपको।
आप खुद को मेरे लिए चेंज नहीं कर सकती? क्या मैं और अपने आप को चेंज करूंगी? नवाल अपने आप को किसी के लिए भी नहीं बदल सकती, फिर चाहे वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। हैरत है, आप खुद को मेरे लिए चेंज नहीं करना चाहती है, लेकिन आप मुझसे चाहती है कि मैं आपके लिए अपनी पसंद नापसंद सब छोड़ दूं। करना तो पड़ेगा। देखिए ज़ेब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं वेस्ट में पली बड़ी हूँ, मेरा ब्रॉटअप वहीं का ही है। मेरे ख्यालात या फिर मैं नहीं बदल सकते। खैर छोड़िए इन बातों को। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ऐसे क्यों कह रही हैं? इंसल्ट जो करना पड़ा आपको इतना मिलने के लिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली अपने काम में काफी ज्यादा मसरूफ था, इसलिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। कोई भी इतना बिजी नहीं होता, रिलेशनशिप्स को टाइम देना होता है। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी